हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश विनर्स आर्मी। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अच्छे से करी थी और इस वीडियो में हम उसी के क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर, कि जो डॉग है उसको एक मास्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैप्टर का फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट है, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसमें आपको आंसर अच्छे से देखने को मिलेगा। एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। तो ये रहा, जो हम मतलब हमने बताया था कि पहले जो डॉग है वो अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे, जब तक कि एक ऐसा डॉग पैदा हुआ था जो बीमार था। और वो इस जो ये रिचुअल था ना कि खुद का मास्टर बन के रहना, खुद का खाना ढूंढना है, उससे वो बोर हो गया था और उसको एक ऐसा मास्टर चाहिए था जिसका वो सर्वेंट बन के रहे और वो सुरक्षित भी रहे, उसको खतरा ना रहे किसी और स्ट्रॉन्ग एनिमल का। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट है जिसमें इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर ये है, द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ गोइंग अबाउट अलॉन इन सर्च ऑफ फूड एंड ही डिड नॉट फील सेफ, सो ही डिसाइडेड टू हैव अ मास्टर। तो इसका आंसर यही है कि जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा थक गया, मतलब थका हुआ था और वो बीमार था। तो अकेले वो फूड सर्च करने की कंडीशन में नहीं था, इसलिए और वो सेफ भी फील नहीं कर रहा था अपने आप को, क्योंकि और भी खतरनाक जानवर रहते थे जंगल में, इसलिए उसने डिसाइड किया कि एक मास्टर को ढूंढा जाए। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, हु डिड ही फर्स्ट चूज़ एज हिज मास्टर, व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर। तो हमने जैसा कि याद करो, हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था, सबसे पहला मास्टर उसने अपने किंग्समैन को बनाया था। किंग्समैन कौन होते हैं? जिनके साथ हमारा कोई ब्लड रिलेशन होता है। एंड डॉग का ब्लड रिलेशन किसके साथ था फ्रेंड्स? वॉल्फ के साथ। भेड़िए को वॉल्फ बोलते हैं जो डॉग से थोड़े ज़्यादा वाइल्ड होते हैं। तो आंसर भी कुछ ऐसा ही है, द डॉग फर्स्ट चोज अ wolf as his master but he found the wolf afraid of bear so he left the company of wolf। तो क्या होता है, वो wolf को मास्टर बना लेता है, लेकिन वो क्यों छोड़ देता है wolf को? क्योंकि जो wolf होते हैं वो बियर से डरते हैं, यानी भालू से डरते हैं। तो इसलिए जो डॉग है वो wolf की कंपनी छोड़ देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड ही चूज़ नेक्स्ट। तो वॉल्फ के बाद वो नेक्स्ट किसको चूज़ करता है? नेक्स्ट द डॉग चूज़ अ बियर एज इज मास्टर बिकॉज ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ। तो वॉल्फ के बाद नेक्स्ट वो किसी को चूज़ करता है डॉग, तो वो किसको चूज़ करता है? बेयर यानी भालू को, क्योंकि जो भालू होते हैं वो वॉल्फ से थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर मतलब इतना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के बाद फिर एट लास्ट मतलब वो लॉयन के मतलब लॉयन को चूज़ करता है। फिर लॉयन के साथ वो इतने लंबे टाइम तक कैसे रहता है, क्यों रहता है? तो जो लॉयन है वो जंगल में सबसे ज़्यादा मतलब लॉयन को राजा कहा जाता है ना जंगल का। लॉयन से ज़्यादा डरावना कोई नहीं है, लॉयन से ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं है, तो लॉयन से सब डरते थे जंगल में, है ना। और इसीलिए काफ़ी लंबे टाइम तक जो डॉग है वो लॉयन के साथ रहा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई और जंगल में कोई भी जानवर लॉयन को डिस्टर्ब नहीं करता था। और लॉयन के साथ वो डॉग रहता था, इसलिए डॉग को भी कोई परेशान नहीं करता था। ऐसा ही कुछ हमारा आंसर है, द डॉग सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। Secondly, he felt safe and secure. No other wild animal dared to displeased him. तो ऐसा ही है कि जो लॉयन है वो सबसे ज़्यादा मतलब ख़तरनाक है जंगल में, राजा कहा जाता है उसको। और जो डॉग है उसको भी कोई कंप्लेंट नहीं हुई थी एक लंबे टाइम तक लॉयन के साथ रहते हुए, और वो बहुत सेफ़ एंड सिक्योर फील करता था लॉयन के साथ। कोई भी जो वाइल्ड एनिमल था, कोई दूसरा और जितने भी जानवर थे वो डॉग को परेशान करने की हिम्मत कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि लॉयन से सब डरते थे। हमारा फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है, हु डिड ही फाइनली चूज़ एज हिज मास्टर एंड वाई। फाइनली सबसे लास्ट में जो डॉग है वो किसको अपना मास्टर चूज़ करते हैं और क्यों? द डॉग फाइनली chose a man as his master even the lion was afraid of man so the dog was convinced that man was the strongest creature on earth। तो सबसे लास्ट में फाइनली जो डॉग है उसको अपना मास्टर मिल जाता है। एंड डॉग का मास्टर वो मतलब किसको चूज़ करते हैं? वो मैन यानी ह्यूमन बीइंग को हमें चूज़ करते हैं, क्योंकि जो लॉयन है लॉयन भी मतलब ह्यूमन बीइंग से डरते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग अक्सर लॉयन का शिकार कर लिया करते हैं, इसलिए लॉयन को भी डर लगता है ह्यूमन बीइंग से। और इस होल जितने भी हमने चैप्टर पढ़ा है उसकी जो जर्नी रही है डॉग की, वो यही कंक्लूजन निकालता है, यही डिसाइड करता है कि जो पूरे पृथ्वी पे जो कोई क्रिएचर है, ऐसा लिविंग बींग है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वो है ह्यूमन बींग। इसलिए एट फाइनल वो जो डॉग होते हैं
ह्यूमन बीइंग को अपना मास्टर चूज़ करते हैं और अब तक वो ह्यूमन बीइंग के वफ़ादार बन के रह रहे हैं, उनको किसी और मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। फ्रेंड्स, ये से हमारे क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे अच्छे से। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे।